मधुबन के बाबा मुरली वाले। आप हैं हम सबके भाग्य विधाता, भाग्य विधाता हो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 16 जून 2026। आज की मुरली के सार में प्यार के सागर बाबा ने बहुत ऊंचा सम्मान दिलाते कहा कि तुम राजयोगी, राज ऋषि अर्थात योगी राज हो। योगी पवित्र को कहा जाता है क्योंकि बाबा कहे अभी तुम्हारा जो योग है वो परमात्मा के साथ है अर्थात बाप की याद में है, जिस याद से ही तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो। स्वर्ग की राजाई पाने के लिए तुम योगी बने हो, उसके लिए बाबा पहले पहले पवित्र बनाते हैं। और साथ में कहा कि बाप राजयोग सिखाते हैं, जिनको राजयोग सिखाया वह राजा बने। फिर कहा कि तुम स्टूडेंट हो, तुम अभी राजयोग सीख रहे हो। स्टूडेंट को कभी टीचर भूलेगा क्या? जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, परंतु माया फिर भी भुला देती है। तुम बच्चे अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। बाबा कहे जब यह समझे कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं तब तो नशा चढ़े। फिर कहा कि बच्चों को स्मृति है कि अब हम जाते हैं पियर घर। जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हैं तो खुशी होती है, तुम्हें भी खुशी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है। बेहद के बाप की सौगात है, बेहद के विश्व की बादशाही अर्थात सदगति। बाबा कहे सदगति ही तुम्हारी बादशाही है। फिर अटेंशन दिलाते कहा कि इस समय बाहर की खूबसूरती तो बहुत है, जैसे रुण्य के पानी के मिसल, जिसको मृग तृष्णा कहते हैं अर्थात सब दिखावा अल्पकालीन है। बाबा कहे इस समय सुनहरी आकर्षण बहुत है, इसलिए इस दुबन में फंस जाते हैं। बाबा कहे फिर तुमको निकालना मुश्किल हो जाता है, एकदम फंस पड़ते हैं। और साथ में कहा कि जितना जितना खुद दुबन से निकलेंगे, दूसरों को निकालते रहेंगे, उतना खुशी होंगी। जो खुद निकला हुआ होगा उनके पास शक्ति होंगी दूसरों को दुबन से निकालने की। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्य को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? उत्तर में बाबा कहे जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या, एक बाप के सिवाय और कुछ याद न आए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाए, यह लालच न हो। तुम पूरा वनवाह में हो, इस शरीर को भी भूले हुए मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्य को निकाल सकते हैं। आज मुरली में गीत बजा तो प्यार का सागर है। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे। अब बताओ तुम कब से राह भूले हुए हो? कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से। तो बाबा कहे जो कहते हैं द्वापर से भूले हुए हैं वह रॉन्ग है। सतयुग से राह भूले हुए हैं। राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है, सतयुग में राह बताने वाले को नहीं जानते। बाबा ज्ञान युक्त प्रश्न पूछकर फिर उसका उत्तर दे रहे हैं कि वास्तव में आत्मा सतयुग से राह भूली हुई है, क्योंकि जो राह बताने वाला बाबा है उनको सतयुग में भी नहीं जानते। बाबा कहे वहाँ कोई बाप को जानते ही नहीं, गोया भूले हुए हैं। भूलना भी ड्रामा में नोंद है। फिर अभी राह बताने आए हैं। कहते हैं ना प्रभु राह बताओ। हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हुए हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने लिए। यह ज्ञान ही निराला है ना। ज्ञान का सागर बाप ही है। बाप सन्मुख समझाते हैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूँ। तुम जानते हो बरोबर पतित पावन भी एक ही बाप है। यह तो भक्ति मार्ग वाले भी मानते हैं। पावन दुनिया है ही शांति धाम सुख धाम। अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है। यह तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। बाप प्यार का सागर है, तभी तो सब उनको फादर कह पुकारते हैं।
परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, यह भूल जाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में है सदगति, फिर दुर्गति कैसे होती है, कौन बताए। बाबा कहे यह ज्ञान फिर कौन देवे, बाप ही आकर समझाते हैं। द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है, तब तो बुलाते हैं। तुम समझते हो यह कोई नई बात नहीं है। बाप कल्प कल्प आते हैं। अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते। ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। कभी भी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार यह बना हूँ, पार्ट बजाया है। ड्रामा को वह जानते ही नहीं। करके लाखों हजारों वर्ष कहे, फिर भी ड्रामा तो है ना, ड्रामा रिपीट होता है। बाबा कहे भल चाहे ड्रामा की आयु कितनी भी बोले, लेकिन है तो यह ड्रामा ना। बाबा कहे यह तो कहेंगे ना कि ड्रामा रिपीट होता है। यह ज्ञान बाप ही बच्चों को सन्मुख देते हैं, मुख से बात कर रहे हैं। तुम जानते हो, क्या जानते हैं कि हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाई ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा का यह बच्चा भी है, वन्नी अर्थात स्त्री भी है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, इसलिए ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की स्त्री वन्नी भी हुई। बाबा कहे देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो। यह बातें शास्त्रों में नहीं है, यह है प्रैक्टिकल। बाप ही राजयोग सिखाते हैं। जिनको राजयोग सिखाया वह राजाए बने, 84 जन्मों में आए। बाइबल, कुरान, वेद शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो, तुम्हारा तो बाप से योग है, अर्थात बाप की याद है। तुम अभी राजयोगी राज ऋषि हो, अर्थात योगी राज हो। बाबा कहे योगी पवित्र को कहा जाता है। स्वर्ग की राजाई लेने के लिए तुम योगी बने हो। बाप पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो, योगी नाम ही उनका है। तुम सब राजयोगी हो। यह तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है। बाबा कहे राजयोगी व राज ऋषि यह टाइटल तुम्हारा है, यह तुम ब्राह्मणों की बात है। बाबा कहे तुमको राजयोग सिखा रहे हैं, स्टूडेंट हो गए ना। स्टूडेंट को कब टीचर भूलेगा क्या। जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, परंतु माया फिर भी भुला देती है। तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। भगवान पढ़ाते हैं, यह समझे तो नशा चढ़े। बाबा कहे नशा सदा कब चढ़ा रहेगा, जब सदा यह स्मृति बनी रहे कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहे स्कूल में ICS पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है। तुम बच्चे तो 21 जन्म के लिए यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ना तो फिर भी होता है, राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि भी सीखनी पड़े। अर्थात बाबा कहे यह पढ़ाई पढ़ने के साथ साथ वह लौकिक पढ़ाई भी पढ़नी होती है। तुम बच्चे समझते हो सतयुग से हम यह राह भूलनी शुरू करते हैं, फिर एक एक ढाका अर्थात एक एक स्टेप पौड़ी एक एक जन्म में नीचे उतरते हैं। अभी तुमको सारा याद है, अर्थात अभी बाबा ने स्मृति दिलाई तो अभी हमें स्मृति आई है कि हम एक एक जन्म नीचे उतरते आए। फिर बाबा कहे कैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, कैसे हम उतरते हैं, यह सीढ़ी अच्छी रीति याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको जाना है तो खुशी होती है। बाबा कहे खुशी होती है ना कि दुख से निकलकर हम सुख में जाते हैं। यह बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है, पार्ट बजाते बजाते आत्मा थक जाती है। तब कहते हैं बाबा राह बताओ तो हम विश्राम पाए, सुख शांति पाए। तुम सुख धाम में हो तो वहाँ सुख शांति भी है, वहाँ कोई हंगामा नहीं। आत्मा को शांति है। शांति के 2 स्थान हैं, कौन कौन से, शांति धाम और सुख धाम। तो बाबा कहे सतयुग में आत्मा सतो प्रधान होती है तो कोई हंगामा नहीं, इसलिए आत्मा सतयुग में शांत रहती है और परम धाम में भी शांत है क्योंकि शरीर नहीं है। बाबा कहे दुख धाम में अशांति है। यह पढ़ाई है।
तुम जानते हो हमको बाबा सुखधाम वाया शांति धाम ले जा रहे हैं। तुमको कहने की दरकार नहीं, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, फिर जाना है, यह खुशी है। बाबा कहे तुमको अभी स्मृति आई है ना, तो तुमको खुशी है। कौन सी खुशी है? कि अभी यह पार्ट पूरा हुआ, फिर हम सतयुग में जाएंगे। बाबा कहे शांति की खुशी नहीं है, पार्ट बजाने में हमको मजा आता है। बाबा कहे सतयुग में होंगे, पार्ट बजाएंगे तो खुशी होंगी ना, परम धाम में चुपचाप बैठे रहने से खुशी तो नहीं होंगी। बाबा कहे जानते हैं बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। कोई कहते हैं हमको मन की शांति मिले, यह अक्षर भी रॉन्ग है। नहीं, हम बाप को याद करते हैं तो विक्रम विनाश होते हैं। शांत तो मन रह न सके, कर्म बिगड़ रह नहीं सकते। बाकी महसूसता आती है हम बाप से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए। यह तो है ही दुख धाम, इसमें सुख हो नहीं सकता। मनुष्य शांति धाम सुख धाम को भूल गए हैं। तो जिनको बहुत पैसे हैं समझते हैं हम सुख में हैं। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, कोई हंगामा तो है नहीं, तो शांत तो हो जाते हैं। अर्थात बाबा कहे कोई लेना देना व्यवहार आदि कुछ भी नहीं, तो शांति है। बाबा कहे परंतु वह हुआ अल्पकाल के लिए। आत्मा का जो शांति स्वधर्म है उसमें तुम शांति में रहते हो। बाबा कहे वास्तव में शांति की अनुभूति कब होती है? जब तुम अपने स्वधर्म में टिको, तब सच्ची शांति की अनुभूति होती है। वो फिर भले कर्म में हो व्यवहार में हो, यह सब करते हुए जब अपने स्वधर्म में टिकते हैं तब शांति की अनुभूति होती है। बाबा कहे यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है, पार्ट बजाना ही है, यहाँ आते ही है कर्म करने। कर्म में तो आत्मा को जरूर आना ही है। तो बाबा कहे शरीर में है तो कर्म के बिना तो रह नहीं सकते हैं, लेकिन कर्म करते हुए भी जब अपने स्वधर्म में टिकेंगे तब आत्मा को सच्ची शांति की अनुभूति होगी। बाबा कहे तुम बच्चे समझते हो, यह समझाने बेहद का बाप दे रहे हैं। निराकार भगवान वाच, अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा बाप परम आत्मा है। परम आत्मा माना परमात्मा, उनको यह आत्मा बुलाती है। वह बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे देही अभिमानी बनो, यही मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ी है वह इस याद से ही निकलेंगी। तुमको सच्चा सोना बनना है। जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाई फिर जेवर बनाते हैं, तुम असल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है, हमने पार्ट बजाया है, अब हम जाते हैं पियर घर, अर्थात अपने असली घर। जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हो तो खुशी होती है, तुम्हें भी खुशी है। बाबा एग्जाम्पल देकर स्मृति दिला रहे हैं कि जैसे कन्या विलायत में जाती है फिर पियर घर में वापस आती है तो कितनी खुशी होती है, ऐसे तुम बच्चों को भी खुशी है। बाबा कहे तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है, बेहद के बाप की सौगात है। कौन सी? बेहद की बादशाही अर्थात सदगति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे। वह तो रहने का स्थान है जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। बाकी कोई ज्योति व आग थोड़े ही है जिसमें सब मिल जाए। बाबा कहे ब्रह्म महातत्व जिसमें आत्माएं रहती हैं, बाप भी वहाँ रहते हैं। वह भी है बिंदी। बिंदी का किसी को साक्षात्कार हो तो समझ नहीं सकेंगे। बच्चे बहुत कहते हैं बाबा याद करने में दिक्कत होती है, बिंदी रूप को कैसे याद करे। आधा कल्प तो बड़े लिंग रूप में याद किया, वह भी बाप समझाते हैं। बाबा कहे ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना बच्चे, उसके लिए भी बाबा समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो बिंदी ही है। बाबा कहे बिंदी की पूजा हो न सके, इनका मंदिर कैसे बनाएंगे? बिंदी तो दिखने में भी न आए, इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं।
बाकी आत्माओं के सालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, अंडे मिसल बनाते हैं। कहेंगे पहले यह क्यों नहीं बताया, परमात्मा बिंदी मिसल है। तो बाबा कहते हैं उस समय यह बताने का पार्ट ही नहीं था। अरे तुम ICS शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो, पढ़ाई के कायदे है ना। बाबा कहे जैसे पढ़ाई के कायदे हैं ऐसे यह रूहानी पढ़ाई के कायदे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। बाबा कहे कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो अच्छा बाबा से पूछते हैं, वह हमारे से बड़ी टीचर हैं, उनसे लिख कर पूछते हैं। बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, वह तो कहेंगे आगे चल समझ लेंगे, एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे। यह सब है नई बातें। बाबा कहे नई बातें है ना तो एक साथ सब बातें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए बाबा स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। बाबा कहे तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो है बाप बैठ सार बताते हैं, यह भी भक्ति मार्ग की नोंद है, फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे। यह भक्ति का पार्ट बजाना ही होगा, पतित बनने का भी पार्ट बजाना है। कहते हैं भक्ति के दुबन में फंस गए, बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, जिसे रुण्य के पानी का मिसाल देते हैं, अर्थात दूर से चमकने वाली चीज दिखाई देती है, लेकिन है क्या रुण्य के पानी मिसल दिखावा। बाबा कहे भक्ति भी सुहानी आकर्षक बहुत है। बाप कहते हैं यह रुण्य का पानी है, मृत तृष्णा समान है, इस दुबन में फंस जाते हैं, फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता है, एकदम फंस पड़ते हैं, जाते हैं औरों को निकालने, फिर खुद ही फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत फंस पड़े, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, औरों को निकालवंती, चलते चलते फिर खुद फंस पड़ते हैं। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे थे, फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाबा कहे बाप को भूल जाते हैं तो दुबन से निकलने में कितनी मेहनत लगती है, कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण की दल से कितना निकले हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना उतना खुशी होती है। जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होंगी दूसरों को निकालने की। बाबा ने स्पष्ट किया कि दुबन से निकले हुए हैं, उसकी निशानी क्या होंगी, एक तो उनको खुशी रहेंगी और दुबन से निकलने से आत्मा में शक्ति भरती जाएंगी, तो खुशी और शक्ति से फिर दूसरों को भी निकाल सकेंगे। बाबा कहे बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं, कोई कमजोर होते हैं। भील और अर्जुन का मिसाल है ना, अर्जुन साथ रहने वाला था, अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन। साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वालों की रेस कराई जाती है। बाबा कहे भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया, दृष्टांत एक का दिया जाता है, बात तो बहुतों की है, तीर भी यह ज्ञान का है, हर एक अपने को समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि हम कितना बाप को याद करते हैं और कोई की याद तो नहीं आती है। बाबा कहे अच्छी चीज पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती, यहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। अंडरलाइन। बाबा कहे अगर यहाँ पहनने की इच्छा ज्यादा रहेंगी तो फिर सतयुग में कम हो जाएगा। तो बाबा कहे हमको यहाँ वनवाह में रहना है। बाप कहते हैं तुम अपने इस शरीर को भी भूल जाओ, यह तो पुराना तमो प्रधान शरीर है, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहे ऊंच पद पाने के लिए, सतो प्रधान बनने के लिए, दलदल से बाहर निकलने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। बाबा कहते हैं तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसा क्यों कहते हैं, इसके भी अनेक कारण हैं। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहाँ बीके को देकर आई हैं, और फिर चोर चकार भी रास्ते चलते छीन लेते हैं। आजकल माइयाँ भी लूटने वाली बहुत निकली हैं, फीमेल भी डाका मारती है। दुनिया का हाल देखो क्या हुआ है। इसलिए बाबा कहे ना तो फैशन करना है, ना जेवर आदि पहनने का शौक रखना है, क्योंकि चोरी चकारी भी बहुत होती है और कईयों की दृष्टि कैसी होती है, कोई की कैसी। इसलिए सेफ रहने का साधन है सिंपल रहो।
बाबा कहे तुम समझते हो यह दुनिया बिल्कुल वैशाली है। हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं शिव बाबा के साथ। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। बाबा ने कितनी गुह्य बात बताई कि अभी हम सेफेस्ट प्लेस पर बैठे हैं। सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? बाबा का साथ, स्वयं भगवान का साथ, जहाँ किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। वह है सत, चैतन्य, आनंद स्वरूप। आत्मा की ही महिमा है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं फलाना हूँ, और तुम्हारी आत्मा कहती है हम ब्राह्मण हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्म अभिमान में रहना है, इसमें ही मेहनत है। यह मेरा फलाना है, यह मेरा है, यह याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह भूल जाते हैं। बाबा कहे यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, इनकी आत्मा भी जानती है। बाबा समझा रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि शिव बाबा समझाते हैं तो मैं भी सुनता रहता हूँ, समझता रहता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहे पहले मैं सुनता हूँ, भल मैं भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूँ तुम सदा समझो। शिव बाबा समझाते हैं विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ, नहीं तो पहले नंबर कैसे जाएंगे। लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं। बाबा ने कितनी निरहंकारिता की बात बताई कि ब्रह्मा बाबा भी ज्ञान सुना सकते हैं, क्योंकि शिव बाबा जब बच्चों को सुनाते हैं तो पहले ब्रह्मा बाबा सुनते हैं, और दूसरा बच्चे सुनकर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुना सकते हैं। तो क्या ब्रह्मा बाबा ज्ञान का विचार सागर मंथन कर हमको नहीं सुना सकते हैं? लेकिन ब्रह्मा बाबा अपने को गुप्त रखते हैं, इसलिए हमेशा कहते हैं समझो शिव बाबा समझा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल वनवाह में रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा पॉइंट, पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण है, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य दो धारणाएं आवश्यक हैं। एक ईश्वरीय रुहाब और दूसरा रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान हैं तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान स्वरूप में हैं। शक्तियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो। बाबा कहे विश्व नव निर्माण कब और कौन कर सकता है? जो रहम और रुहाब दोनों के गुणों की धारणा कर दोनों का बैलेंस रख कर चलते हैं, वही साक्षात देव स्वरूप बनते हैं, क्योंकि देवताओं की प्रतिमा में यह दोनों गुण दिखाई देते हैं। आज का स्लोगन है, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्योछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्योछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल सहनशील बनाओ। आज बाबा कहे जितना जो स्वयं सरल होगा उतना याद भी सरल रहेंगी। जितना जो हर बात में स्पष्ट अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। अच्छा, ओम शांति।
शुक्रिया बाबा शुक्रिया।